बहुत ही सादा डिश है, इसके अंदर ज़्यादा मसाला जात नहीं ऐड होते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ ज़हीर बाय फाइन शेफ़ कुकिंग। आज की हमारी रेसिपी है मटन शिनवारी कढ़ाई, जो कि बहुत ही सादा तरीके से बनाई जाएगी और फुल ऑफ जायका, फुल ऑफ एनर्जी होगी। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 1 प्याला घी का। इसमें मैंने कुकिंग ऑयल नहीं लिया, घी लिया है। घी दोस्तों हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया। अब इसमें जाएगा 1200 ग्राम मटन। ये बहुत ज़बरदस्त मैंने मटन लिया हुआ है। मटन के साथ ही हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करना है, जो मटन की खुशबू बहुत ज़बरदस्त कर देगा। मटन में अपनी ज़बरदस्त किस्म की ये खुशबू लेकर आएगा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और इसी के अंदर तेज़ आंच के ऊपर मटन की बुनाई करनी है जब तक इसका अच्छी तरह से कलर नहीं चेंज हो जाता। शिनवारी मटन को बिल्कुल सादा तरीके से बनाया जाता है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो मसाला जाते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा मसाला जात नहीं डालते इसमें। जस्ट इसमें नमक जाता है और टमाटर और इसके अलावा अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा कोई और चीज़ ऐड नहीं होती। रेसिपी का जो जायका है शिनवारी मटन कढ़ाई का, वो लोहे की कढ़ाई में ही दुबाला होता है। आप दूसरे बर्तन में भी बना सकते हैं, लेकिन लोहे की कढ़ाई में बनाएं, उसमें इसका जायका दुबाला हो गया आता है। कि मैंने लोहे की कढ़ाई का ही इस्तेमाल किया है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसके फ्राई होने की, और अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया उसमें। बुनाई में दोस्तों बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, बुनाई जानदार करनी है। और इस रेसिपी का जो सारा जायका है, जो असर है, वो इसकी बुनाई के 5 से 7 मिनट के लिए तेज़ आंच के ऊपर अच्छी तरह से बुनाई होगी हुई है। अब मटन को मज़ीद गलाने के लिए इसमें ऐड करूँगा मैं 1 मग पानी का। और इसके साथ ऐड होंगे अब 700 ग्राम टमाटर। अब टमाटर की बारी है, क्योंकि शिनवारी कढ़ाई का जो जायका है वो टमाटर ही दुबाला करता है। तो अब इसमें 700 ग्राम टमाटर जाएंगे। टमाटर ऐड करने के बाद अब आ रही है सब्ज़ मिर्चों की। ये मैंने 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें मैंने काट ली थी और एक मैंने ऐसे साबुत इसमें डाल दी हुई है। ये भी माशाल्लाह इसमें बड़ा ज़बरदस्त अपना टेस्ट लेकर आएंगी। और इसके अलावा 1.5 चम्मच जो है वो मैं आप नमक ऐड कर रहा हूँ। नमक मैंने पहले ऐड नहीं किया था, नमक इस स्टेज के ऊपर मैं ऐड करने लगा हूँ। और आप भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड कर सकते हैं नमक का भी। तो आप इसको हम ऑलमोस्ट 40 से 45 मिनट के लिए दरमियानी आंच के ऊपर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो भी गल जाएँ और पानी भी खुश्क हो, साथ हमारी जो मटन है वो भी अच्छी तरह से गल जाए। अगर इसको अच्छी तरह से कवर कर देना है। तो 40 से 45 मिनट हमने मटन को अच्छी तरह से पका लिया। अब चेक करते हैं कहाँ तक पहुँची हमारी डिश। ओ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। और देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा बना है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। दरमियान में अगर आपको लगे कि आपकी हांडी नीचे लग सकती है या कढ़ाई नीचे लग सकती है, तो आप उसको दरमियान में ज़रूर हिलाते जाएँ। मैंने 1-2 दफ़ा अनकवर करके ज़रूर उसको चेक किया था, हिलाया था। और जो टमाटर थे उनका छिलका मैंने उतार लिया था अच्छी तरह से। एक्स्ट्रा ऑयल को इस तरह हम लोग रिमूव कर लेंगे। दूसरे बर्तन में हम निकालेंगे, जितना हम रखना चाहेंगे उतना हमारे पास कढ़ाई के अंदर ही। दोस्तों आज की रेसिपी हमारी बनाने में जितनी आसान और सादा है, खाने में उतनी ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार है। तो आप भी इसको घर में ट्राई करें और अपने फैमिली और दोस्तों को खिलाएं। मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है, ठंडा मौसम, और फिर उसमें मटन, वो भी शिनवारी कढ़ाई का, मज़ा दुबाला हो जाता है। बुनाई मटन की वो भी है अपने आखिरी मराहल में। माशाल्लाह देखेंगे क्या ज़बरदस्त इसकी हो रही है बुनाई है इसके ऊपर। हमारी आज की रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर आपको पसंद आएगी। जी दोस्तों, हमारी मटन शिनवारी कढ़ाई हो गई रेडी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है। थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन बहुत सादा रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, जायके में दुबाला है। तो आप भी दोस्तों ट्राई करें। अब इसको करते हैं धनिया के साथ गार्निश। ये ऑप्शनल है, आप इसको यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन जो इसकी ओरिजिनल जो रेसिपी है, जो कोयटा वाली साइड पे पठान दोस्त बनाते हैं, उसमें ये धनिया का इस्तेमाल नहीं करते। बहुत कम लोग हैं जो धनिया का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको करते हैं डिश आउट।
डिश आउट करके आपको दिखाते हैं जी आज की हमारी रेसिपी। जी दोस्तों, ये रही आज की हमारी रेसिपी मटन चिनवारी कढ़ाई। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कर लिया करें और दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। इस रेसिपी में बहुत कम मसाला जाते हैं, जस्ट नमक है और इसके अलावा टमाटर है और किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं है। जस्ट मैंने फ्लेवर के लिए एंड के ऊपर इसके ऊपर जो है वो धनिया के साथ इसको गार्निश किया हुआ है। जितनी ये सादा डिश है उतनी ही ज़्यादा ये लजीज और मज़ेदार है। तो इंशाल्लाह दोस्तों फिर नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।